वृषभ राशि वालों, हम जानेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी 8 नवंबर से लेकर 7 नवंबर 2025 तक का समय आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों जैसे करियर, फाइनेंस, रिश्ते और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालने वाला है। हम हर छोटी बड़ी ग्रह स्थिति को समझेंगे ताकि आप इस हफ्ते को पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ जी सकें। इस हफ्ते की ऊर्जा को अगर एक लाइन में समझना हो तो ये सावधानी से सफलता की ओर जाने वाला हफ्ता है। हफ्ते का पहला भाग खासतौर पर 2, 3 और 4 नवंबर आपसे थोड़ी सावधानी और जागरूकता की मांग कर रहा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि हफ्ते का दूसरा भाग खासकर 5 नवंबर के बाद आपके लिए बहुत ही शुभ और शक्तिशाली योग लेकर आ रहा है। इस हफ्ते का जो सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है जो इस पूरे हफ्ते की दिशा तय करेगा, वो है आपके लग्न के स्वामी यानी आपके व्यक्तित्व, आपकी आत्मा के कारक ग्रह शुक्रदेव का गोचर। समझिए, शुक्र आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ आपके लग्न के स्वामी नहीं है, बल्कि आपके छठे भाव के स्वामी भी हैं। हफ्ते की शुरुआत में शुक्र आपके पंचम भाव में रहेंगे, लेकिन 2 नवंबर को शुक्र अपनी ही राशि, अपनी सबसे प्रिय और शक्तिशाली राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे और ये गोचर आपके छठे भाव में होगा। अब आप कहेंगे कि छठा भाव तो रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है, तो ये अच्छा कैसे हुआ? इसे ऐसे समझिए, जब एक राजा अपने ही किले में बैठता है तो वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। शुक्र का स्वराशि तुला में होना मालव्य नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है। छठे भाव में इस योग का बनना ये दिखाता है कि आप अपनी मधुर वाणी, अपनी डिप्लोमेसी, अपनी समझदारी और अपने आकर्षण से बड़े से बड़े शत्रु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप किसी कंपटीशन में हैं, किसी कानूनी मामले में उलझे हैं या ऑफिस में कोई आपके विरुद्ध है, तो ये गोचर आपको उन सब पर बढ़त दिलाएगा। आप समस्याओं को सुलझाने में माहिर साबित होंगे। इसी के साथ ये हफ्ता आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2 नवंबर को चतुर्मास समाप्त हो रहा है और विवाह के शुभ मुहूर्त शुरू हो रहे हैं। और देखिए ग्रहों का संयोग, आपके लिए भी 5, 6 और 7 नवंबर का समय विवाह और रिश्तों के लिए अत्यंत शुभ बना हुआ है। तो चलिए अब और गहराई से हर पहलू का विश्लेषण करते हैं। चलिए अब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू, आपके कामकाज और आपकी आर्थिक स्थिति पर ग्रहों के प्रभाव को समझते हैं। यह हफ्ता आपके करियर के लिए एक मिला जुला लेकिन प्रगतिशील हफ्ता रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही फोकस्ड रहने वाली है। 1 और 2 नवंबर की सुबह तक चंद्रमा आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान में कुंभ राशि में रहेंगे। दशम भाव आपकी पब्लिक इमेज, आपके बॉस, आपके काम करने के तरीके का होता है। चंद्रमा का यहां होना यह दिखाता है कि आपका पूरा ध्यान अपने काम पर, अपनी जिम्मेदारियों पर रहेगा। आप अपने सीनियर्स की नजरों में रहेंगे और अपने काम से उन्हें प्रभावित करने की पूरी कोशिश करेंगे। यह समय किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने या पुरानी पेंडिंग चीजों को खत्म करने के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद 2 नवंबर को 11:30 सुबह पर चंद्रमा मीन राशि में आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। यह गोचर 3 नवंबर तक रहेगा। यह भाव आपकी आय, आपकी इच्छाओं की पूर्ति और आपके सोशल नेटवर्क का है। यहां पर पहले से ही वक्री शनि और राहु विराजमान है। शनि और राहु का यहां होना दिखाता है कि आप अपनी आमदनी को लेकर लंबे समय से कुछ बड़े प्लान बना रहे हैं। चंद्रमा का यहां आना उन प्लान्स को एक गति दे सकता है। आपको अचानक कहीं से कोई गेन हो सकता है, किसी पुराने दोस्त या बड़े भाई से मदद मिल सकती है। व्यापार करने वालों के लिए यह समय विशेष रूप से अच्छा है, जहां आपकी सोशल नेटवर्किंग आपको कोई बड़ी डील दिला सकती है। अब यहां आपको थोड़ा सावधान रहना है। 4 और 5 नवंबर को चंद्रमा मेष राशि में आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वां भाव होता है खर्चों का, हानि का और छिपी हुई चीजों का। इसलिए इन 2 दिनों में आपके खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं। हो सकता है कोई पुराना बिल सामने आ जाए या स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़े। आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह के बड़े निवेश या ऑनलाइन शॉपिंग से बचें, वरना नुकसान की संभावना बन सकती है। हालांकि जो लोग विदेशी कंपनियों के साथ काम करते हैं या विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये गोचर कुछ सकारात्मक खबर ला सकता है। हफ्ते का अंत आपके लिए शानदार है।
6 नवंबर दोपहर 12 बजे चंद्रमा आपके ही लग्न में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 7 तारीख तक यहीं रहेंगे। लग्न यानी आप स्वयं। चंद्रमा का लग्न में आना मन को बहुत शांति और प्रसन्नता देता है। आपका आत्मविश्वास लौट आएगा, आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई नया काम, नई आदत या कोई नया प्रोजेक्ट, तो 6 और 7 नवंबर का दिन उसके लिए सर्वोत्तम रहेगा। आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण आएगा कि लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो पूरे हफ्ते सूर्यदेव आपके छठे भाव में तुला राशि में रहेंगे। छठा भाव कर्ज का भी होता है। सूर्य का यहां होना आपको कर्ज के लेन देन में बहुत सावधान रहने की सलाह देता है। किसी को उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है। वही शुक्र का 2 नवंबर से छठे भाव में आना आपके खर्चों को बढ़ा सकता है, खासकर अपनी लाइफस्टाइल, कपड़ों या स्वास्थ्य पर। लेकिन अच्छी बात यह है कि 11वें भाव में शनि और राहु आपको आय के नए और अनकन्वेंशनल रास्ते भी दिखाएंगे। सप्ताह के अंत में आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर ज्यादा स्थिर और सुरक्षित महसूस करेंगे। अब बात करते हैं आपके रिश्तों की, जो इस हफ्ते की सबसे बड़ी खासियत है। वृषभ लग्न के जातकों, ये हफ्ता आपके रिश्तों के लिए एक वरदान की तरह साबित हो सकता है। आपके सप्तम भाव यानी विवाह और पार्टनरशिप के घर में बुध ग्रह वृश्चिक राशि में विराजमान है। बुध कम्युनिकेशन के ग्रह हैं। सप्तम भाव में उनका होना यह दिखाता है कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच बातचीत बहुत गहरी और सार्थक होगी। आप एक दूसरे की बातों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर कोई गलतफहमी थी तो उसे बातचीत के जरिए सुलझाने का यह सबसे अच्छा समय है। सबसे बड़ा आशीर्वाद है देवगुरु बृहस्पति का, जो आपके तीसरे भाव में कर्क राशि में वक्री होकर बैठे हैं और वहां से उनकी सीधी नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। गुरु की दृष्टि अमृत समान होती है। ये आपके वैवाहिक जीवन को सुरक्षा प्रदान कर रही है, उसे बचा रही है। ये आपके रिश्ते में ज्ञान, सम्मान और पवित्रता ला रही है। ऐसा मैंने पहले बताया, 5, 6 और 7 नवंबर का समय विवाह के लिए अत्यंत शुभ है। जो लोग अविवाहित हैं और विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे प्रस्ताव आने की संभावना बन रही है, बात पक्की हो सकती है। और जो लोग पहले से ही रिश्ते में हैं, वो अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का फैसला कर सकते हैं। ये समय ग्रहों और पंचांग दोनों के अनुसार बहुत ही शुभ है। शुक्र का छठे भाव में गोचर ये भी दिखाता है कि आप अपने रिश्ते को बाहरी निगेटिविटी या लोगों की दखलंदाजी से बचाने में कामयाब रहेंगे। पारिवारिक मोर्चे पर आपको थोड़ा संतुलन बनाकर चलना होगा। लंबे समय से आपके चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान में केतु का गोचर चल रहा है। केतु एक अलगाववादी ग्रह है। चतुर्थ भाव में केतु का होना कभी कभी घर में रहते हुए भी एक तरह का अकेलापन या मन में असंतोष देता है। आपको लग सकता है कि घर के लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। मां के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी चिंता बनी रह सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि घर में शांति का माहौल बनाए रखें और बेवजह की बहस से बचें। हफ्ते के अंत में जब चंद्रमा आपके लग्न में आएंगे तो आप ज्यादा शांत और स्थिर महसूस करेंगे, जिसका सकारात्मक असर आपके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ेगा। चलिए अब विशेष रूप से बात करते हैं वृषभ लग्न की उन गृहिणियों की जो परिवार की नींव होती हैं। आपके लिए यह हफ्ता क्या संकेत दे रहा है, आइए समझते हैं। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका घर और उसकी शांति होती है। जैसा कि मैंने बताया, आपके चतुर्थ भाव में केतु का गोचर चल रहा है। इसकी वजह से आपको कभी कभी घर में सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन या एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो सकती है। आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत को सराहा नहीं जा रहा। ये केतु का प्रभाव है। इससे परेशान होने की बजाय इसे एक अवसर की तरह देखें। ये ग्रह आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाना चाहता है। घर में पूजा पाठ में थोड़ा ज्यादा समय बिताएं। शाम को एक दीपक जरूर जलाएं। यह आपको आंतरिक शांति देगा। आपके लग्न के स्वामी शुक्र 2 नवंबर से आपके छठे भाव में आ रहे हैं। छठा भाव आपकी डेली रूटीन का होता है। शुक्र के यहां आने से आप अपने घर को सजाने संवारने, घर के कामों को और कुशलता से करने या कोई नई रेसिपी ट्राई करने में बहुत आनंद महसूस करेंगी। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। लेकिन शुक्र ये भी कह रहे हैं कि घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अब आपको खुद पर भी ध्यान देना है। अपने लिए समय निकालें। अपनी त्वचा का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यह समय सेल्फ पैम्परिंग के लिए बहुत अच्छा है। यह हफ्ता आपके वैवाहिक जीवन में नई ताजगी लाने वाला है। सप्तम भाव में बुध और उस पर गुरु की दृष्टि आपके और आपके पति के बीच कम्युनिकेशन गैप को भरेगी।
आप दोनों एक दूसरे से दिल की बातें साझा कर पाएंगे। खासकर 5, 6 और 7 नवंबर को माहौल बहुत रोमांटिक रहने की संभावना है। आप अपने पति के साथ कहीं बाहर जाने का या घर पर ही कुछ स्पेशल प्लान कर सकती हैं। चंद्रमा का गोचर आपके मूड को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। 2 और 3 तारीख को आप सामाजिक रूप से सक्रिय महसूस करेंगी, शायद रिश्तेदारों से बात हो या कोई मेहमान आए, लेकिन 4 और 5 तारीख को मन थोड़ा उदास या अकेला महसूस कर सकता है। इन दिनों में अपने ऊपर ज्यादा बोझ न डालें, आराम करें। और फिर 6 और 7 तारीख को आप बहुत ऊर्जावान, खुश और आत्मविश्वासी महसूस करेंगी और आपकी यही खुशी पूरे घर के माहौल को रोशन कर देगी। कुल मिलाकर ये हफ्ता आपको घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ खुद के महत्व को समझने और सेल्फ लव पर फोकस करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। सेहत के मामले में ये हफ्ता आपसे विशेष ध्यान देने की मांग कर रहा है। सप्ताह का सबसे संवेदनशील समय 2, 3 और 4 नवंबर है। आपके छठे भाव से सूर्य और 2 नवंबर के बाद शुक्र का गोचर होगा। छठा भाव सीधे तौर पर रोगों से जुड़ा होता है। सूर्य आपके शरीर की ऊर्जा और हड्डियों से जुड़े हैं, वही शुक्र हार्मोन, किडनी और त्वचा से। इन दोनों ग्रहों का छठे भाव में होना आपको पेट से जुड़ी समस्याएं, यूरिन इन्फेक्शन या हार्मोनल असंतुलन दे सकता है। आपको अपनी दिनचर्या और खानपान को लेकर बहुत अनुशासित रहना होगा। बाहर का खाना खाने से बचें। के अलावा 4 और 5 नवंबर को चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे, जो नींद और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकते हैं। इन दिनों आपको थोड़ी बेचैनी, चिंता या नींद न आने की समस्या हो सकती है। मेडिटेशन या प्राणायाम करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नज़रअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता काफ़ी अवसर लेकर आ रहा है। 1 नवंबर का दिन विशेष रूप से शुभ है। शुक्र आपके 5वें भाव में रहेंगे, जो शिक्षा और रचनात्मकता का भाव है। इस दिन आपका पढ़ाई में बहुत मन लगेगा। जो लोग आर्ट, म्यूजिक, डिज़ाइन जैसे क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उन्हें कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। इस हफ्ते कुछ बहुत ही शक्तिशाली योग भी बन रहे हैं। 4 नवंबर को गज केशरी योग का निर्माण हो रहा है। ये योग गुरु और चंद्रमा से बनता है और बुद्धि, ज्ञान और सम्मान में वृद्धि करता है। ये योग आपके 12वें भाव में बन रहा है, जो ये संकेत देता है कि जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इसके अलावा 7 नवंबर को चंद्र बुध युति योग बनेगा। ये योग आपकी वाणी, आपकी तर्क शक्ति और आपकी सीखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। ये दिन किसी भी तरह की परीक्षा, इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। चलिए अब पूरे हफ्ते की बातों को कुछ बिंदुओं में समेट लेते हैं। यह हफ्ता एक यात्रा की तरह है, जो थोड़ी पथरीली सड़क से शुरू होती है लेकिन एक खूबसूरत मंजिल पर पहुंचती है। शुरुआत में करियर पर फोकस रहेगा, मध्य में स्वास्थ्य और खर्चों पर ध्यान देना होगा, लेकिन हफ्ते का अंत आपके व्यक्तिगत जीवन, आपके आत्मविश्वास और खासकर आपके वैवाहिक और प्रेम संबंधों के लिए यादगार और शुभ परिणाम देने की प्रबल संभावना बना रहा है। शुक्र का गोचर आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, जो आपको हर चुनौती से पार निकलने में मदद करेगा। आपके लिए इस हफ्ते के सबसे भाग्यशाली और सकारात्मक दिन 6 और 7 नवंबर रहेंगे। इन दिनों चंद्रमा आपके लग्न में होंगे, जो आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत और प्रसन्न रखेंगे। इस दिन शुरू किया गया कोई भी काम सफल होने की संभावना ज्यादा रहेगी। इस हफ्ते की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सावधानी आपको 2, 3 और 4 नवंबर को रखनी है। इन 3 दिनों में अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें, किसी से भी वाद विवाद या झगड़े में ना पड़ें और पैसों का लेन देन बहुत सोच समझ कर करें। इस हफ्ते के ग्रहों के प्रभाव को और भी सकारात्मक बनाने और चुनौतियों को कम करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय लग्न स्वामी शुक्र के लिए है। क्योंकि शुक्र आपके पूरे व्यक्तित्व को नियंत्रित करते हैं, उन्हें मजबूत करना आपके लिए सबसे जरूरी है। इस शुक्रवार को मां लक्ष्मी के मंदिर जाएं और उन्हें खीर या कोई सफेद मिठाई अर्पित करें। साथ ही छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं। इससे आपको स्वास्थ्य, धन और रिश्तों में लाभ होगा। दूसरा उपाय सूर्य देव को शक्ति देने के लिए है। छठे भाव में सूर्य आपको प्रतियोगिताओं में विजय दिलाते हैं। उनका बलवान होना जरूरी है। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गुड़ या रोली मिलाकर सूर्य देव को ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। और तीसरा उपाय सोम प्रदोष के लिए है।
3 नवंबर को सोम प्रदोष का अत्यंत शुभ दिन है। इस दिन शाम के समय भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर शहद और जल से अभिषेक करें। ये उपाय आपको मानसिक शांति देगा और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से आपकी रक्षा करेगा। तो दोस्तों, ये था वृषभ लग्न के लिए आने वाले हफ्ते का संपूर्ण और विस्तृत राशिफल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस जानकारी का लाभ उठाकर अपने हफ्ते की योजना बेहतर ढंग से बनाएंगे और हर चुनौती को अवसर में बदल देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा विश्लेषण पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों जिनका वृषभ लग्न है उनके साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना करें। आपके आने वाले हफ्ते के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। हर हर महादेव।